रेखाबेन वापस से आ चुकी है कादम्बरी की खुशियों पे पानी फेरने। जी हाँ, फिर से वही चीज हुई जिसका कादम्बरी को सबसे ज्यादा डर था, यानी रेखाबेन जिन्होंने प्रशांत को छुपा रखा था उसे अब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वही प्रशांत जिसने करी थी बच्चों की अदला बदली, वही प्रशांत जिसको सारे ही चीजें बहुत अच्छे से पता है। अगर उसने मुंह खोल दिया तो दीदी के बच्चों का राज सभी के सामने आ जाएगा और कादम्बरी की घिनौनी चाल भी। और इस बार ना केवल कादम्बरी फंसने वाली है बल्कि कादम्बरी के साथ साथ रेखाबेन और प्रशांत को भी उम्र कैद हो जाएगी, क्योंकि बच्चों की अदला बदली करना, जिंदा बच्चे को मरे हुए से बदल देना एक कानूनी जुल्म है, एक बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन इस वक्त कादम्बरी ने पूरा गेम ही पलट दिया। कादम्बरी ने कुछ ऐसा किया जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रार्थना अपनी बच्ची से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन कुछ ही पलों के बाद पुष्पा और पूरे परिवार वाले प्रार्थना को बता देते हैं कि जिस बिटिया का वो इंतजार कर रही थी, जिस बच्चे के लिए वो अपनी ट्रेनिंग छोड़कर आई है, वो बच्चा अब इस दुनिया में रहा ही नहीं। ये बात सुनने के बाद प्रार्थना के पांव तले जमीन खिसक जाती है। इस ओर जब दीप्ति को सच पता चला तो दीप्ति बेहोश हो गई। पुष्पा ने इस वक्त सोनल बेन को कहा भी था कि सोनल बेन, आपने अभी दीप्ति को बता के सही नहीं किया, लेकिन सोनल बेन भी अपनी जगह सही थी। सोनल बेन कहती है कि अगर मैं आज नहीं बताती ना तो मुझे कल बताना पड़ता, और कल उसको और ज्यादा बुरा लगता, इसलिए क्योंकि हमने उससे यह बात छुपाई। पहले भी वो अश्विन से इसीलिए नाराज थी क्योंकि अश्विन ने उससे अंजना की बातें छुपाई है। मैं अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकती, दर्द मुझे भी हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, यही चीज उसके लिए बेहतर थी, यही चीज उसके लिए सही थी। खैर दूसरी तरफ जुगल बहुत ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि उसके घर में बिटिया आई है और पुष्पा के घर से बिटिया चली गई। जुगल को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि वो खुशी मनाए या दुख मनाए, क्या उसकी खुशियां बड़ी है या फिर पुष्पा के परिवार का दुख। इन सारी चीजों के बीच में जुगल कंफ्यूज हो रहा होता है, जुगल फंस गया होता है। कादम्बरी कहती है कि जुगल जी आप टेंशन मत लीजिए, हम हमारे बच्ची का नामकरण करेंगे और हमारी बच्ची उनकी बच्ची एक ही तो है। अगले ही पल हम देखते हैं कि डॉक्टर आके कादम्बरी को कहती है कि आपके डिस्चार्ज का टाइम हो गया है, आपको आज ही के दिन डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। एक तरफ दीप्ति को डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो दूसरी ओर कादम्बरी को। ये दोनों डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सच के ऊपर से पर्दा उठना बाकी है और सच के ऊपर से पर्दा उठकर ही रहेगा, क्योंकि प्रशांत भाई अरेस्ट हो चुके हैं और अब वो पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस की कस्टडी में होने का मतलब है कि अब वो सच उगलने वाला है। इस बात को लेकर रेखाबेन आएगी कादम्बरी से बातचीत करने और आगे का प्लान बनाने, लेकिन इस बार कादम्बरी बचने वाली नहीं है। इस बार कादम्बरी का पर्दाफाश होकर ही रहेगा। खैर यही कहानी हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।